हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आपके लिए जीके की एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किस स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक ऑफर कैंसर क्या है? तो फ्रेंड, टॉपिक ऑफर कैंसर 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर तुल्य होती है? तो फ्रेंड, ये होती है 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालागासी। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो यह मालागासी से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड, वह देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो यह गोरे के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सामान्य अंतराल होता है समय अंतराल होता है, तो ये होता है 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 180। अगला क्वेश्चन है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, इसकी होती है 360। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड, यह कहलाती है देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा क्या कहलाती है? तो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो फ्रेंड, यह 15 डिग्री घूम लेती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? फ्रेंड, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो फ्रेंड, वो 4 मिनट का होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा नगर भूकंप रेखा के सबसे निकट है? तो यह है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो यह उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड, इसकी बीच की दूरी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो ये किया गया 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो ये 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर के निकट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो फ्रेंड, यह समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो यह है एलुशियन द्वीप समूह।
अगला क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय होगा 5:30। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो यह 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो यह लिया गया 82 डिग्री पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया? तो फ्रेंड ये लिया गया नैनी इलाहाबाद के निकट से। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो फ्रेंड यह है 5 घंटा और 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिम स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो यह 4 बार विचलित होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो फ्रेंड ये 1 घंटे का होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो यह होता है 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो यह है 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो यह 1 दिन आगे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो यह गुजरते 360 देशांतर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है अटलांटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया फ्रेंड 24 जोनों में। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस समय जोन में रखा गया? तो ये समय जोन है 1। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो यह नैनी इलाहाबाद के निकट है। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो फ्रेंड वो था अल्फासो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो वो थे पुर्तगाली। तो ये पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो यह कालीकट में उतरा था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंड ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो वह है सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो उन्होंने जहांगीर से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये की थी वास्को डिगामा ने। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो फ्रेंड ये था पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा के कालीकट में उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? वो की थी बाजीराव ने। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फासो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो यह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो यह था कार्लेनिस डच हस्तमान। अगला क्वेश्चन है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था इन्होंने 1639 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 ईस्वी में वह भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी?
तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये था राल्फ फिच। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1905 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने की थी मसूलीपट्टनम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो यह है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो इन्होंने खोली थी कोचीन में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? तो वो थी शाह आलम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। अगला क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस समय अकबर था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो यह है 1954 में। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वो था अवध। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखी गई? तो 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ की? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्ता राज्य की संस्थापक कौन था? तो ये था सादत खां बुरहान उल मुल्क। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो ये राजा सिताब राय था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो थे खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेंजली इसके जनक थे। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो वो थे शुक्र चकिया से। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह था शाह आलम। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल क्या है? तो यह तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय की गई। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय हुआ। अगला क्वेश्चन है, ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल स्लीमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका नाम था चूड़ामणि। अगला क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो यह था सूरजमल। अगला क्वेश्चन है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया था बंदा बहादुर ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इसका नाम था फर्रुखाबाद सियर। तो फ्रेंड, ये जीएस के 100 MCQ से आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।